ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों। जी क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये दादा मोहतरम बख्श साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कौम के लिए और बीजेपी वालों के लिए पढ़ा था कि हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी कयामत है। वाह वाह क्या कहने हैं, वाह वाह। यकीनन ये हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमारे संभल जिला से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका दूर दूर तक काफ़ी माशाल्लाह नाम है। माशाल्लाह हमारे हजरत मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी है। और प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे हमारे हजरत मौलाना यूसुफ साहब, और अभी नात पढ़ रहे मौलाना फारूक साहब, और यहाँ पे मौजूद सभी मेरे मुअज़्ज़िज़, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरे माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यकीनन ये कोई राजनीति प्रोग्राम नहीं, और मैं यहाँ कोई सियासत के हैसियत से सांसद के उससे नहीं, बल्कि गुलामी मुस्तफ़ा बनकर करके मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जनाबे मोहतरम ज़ियाउर रहमान वर्क साहिबुल्ला। मुसलमान है वही जो दीन पे कुर्बान होता है, मुसलमान हुई ये कहना तो बड़ा आसान होता है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान वर्क साहब वो भी हमेशा इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ कहा करते थे कि मैं एमएलए एमपी बाद में हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ। और हमें अपने उस रब का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें एक मुस्लिम घर के अंदर पैदा किया, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हमें, ये हमारे लिए बहुत फख्र की और बात है। आज अगर आप लोगों ने, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं कि अगर जो जलालपुर के लोगों ने ये, अगर आपने प्रोग्राम रखा तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी। और वैसे राजनीति या सामाजिक कार्यक्रम करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इस दीनी महफिल को वही सजाता है जिसको अल्लाह इस चीज़ की तौफीक देता है। बेशक सुभान। जैसे हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिज़वाही साहब फरमा रहे थे, खैर मैं तो नाचीज़ हूँ, लेकिन मुझे बस ये चीज़ की खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। हम और पूरी दुनिया अल्लाह की मोहताज है, लेकिन अल्लाह किसी का नाउज़ुबिल्लाह मोहताज नहीं। अल्लाह चाहता तो मेरे अलावा किसी और से भी ये खिदमत ले सकता था, काम ले सकता था, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे इतने लोगों में से मुझे चुना, और अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया आप लोगों की खिदमत करने का। अल्लाह चाहे तो जरिए से काम कर दे, और अल्लाह चाहे तो बगैर जरिए से काम कर दे। ज़रूरी नहीं कि मैं ही जरिया बनूं, अल्लाह चाहे तो किसी के जरिए के बगैर भी आप लोगों के काम को अंजाम दे दे। अगर आज मैं पार्लियामेंट में पहुंचा हूं तो यकीनन ये मेरा फर्ज भी बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कौम की, अपने मजहब की, और उन लोगों की भी जो अगर हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं भी रखते, उनकी भी बात है तो उनकी बात को भी उठाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज बनता है। और मेरा मकसद मुसलमानों के लिए भी बात उठानी है और हिंदू समाज के लोगों के लिए भी बात उठानी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं विधानसभा में था, मैं मुख्तसर, मैंने मुफ्ती साहब से इजाज़त ले ली है, कोशिश करूंगा 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूं, कि जब मैं विधानसभा में था, और ये कोई तारीफ के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और ये चीज़ ताकत दी। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाया कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आए दिन अदने से अदना और घटिया से घटिया आदमी हमारे रब्बुल, जो पूरी कायनात का मालिक है,
अल्लाह की शान में और हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसको ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। मैं अब एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ, मैं आज अल्लाह गवाह है, मैं इस बात को दिल से कह रहा हूँ। मैं शाम में भी इस बात को दिल से सोच रहा था कि ये अल्लाह कि तेरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए हम जो भी करें उसके अंदर हमारे अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह हमें ऐसी मोहब्बत जो तेरी और तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हम जो भी करें उसमें हमें ऐसी मोहब्बत हो, हम ऐसा खिदमत या हमें ऐसा काम देखिए सादात किराम तशरीफ ला रहे हैं जन्नत शरीफ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान सादात, सादात किराम जन्नत शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादगान आले रसूल, शहजादगान आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह पीर तरीक़त हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला के साहबजादे हैं और दूसरे उनके भतीजे हैं, हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं। बारो नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शहजादगान आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं। इन्हें धब्बे भी लग जाएंगे और फिर आला हजरत ने फरमाया है कि उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, तो ये पैरों में नहीं आने चाहिए। बैठ जाए। खैर इस्तकबालिया माशाल्लाह हमारे मौलाना यूसुफ साहब ने हमारे हजरत का जन्नत शरीफ से तशरीफ लाए हैं किया। मैं भी इस्तकबाल करता हूँ यहाँ के मुकामी होने के नाते। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ है मेरी कर रहा था कि हमारे दिल में अल्लाह अपनी और अपने आका हमारे आका की ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हम कुछ करें तो उसके अंदर दिखावा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुभान। और मैं मौलाना तौसीफ रजा साहब को हजरत बताना चाहता हूँ, आज शाम के वक्त भी मैंने कुछ उलमा से इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है उसके सिलसिले में बैठ के कुछ करना चाहिए। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि कल को, इसलिए नहीं, एक बात ये याद रखना कि आप लोगों में से चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो, चाहे दौरे हुकूमत खुश हो या नाराज हो या अधिकारी खुश हो या नाराज हो, उस चीज की परवाह नहीं, लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल आया कि कल को अल्लाह के आगे हम जब आखिरत के दिन किस उससे अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अल्लाह कि जब तेरे प्यारे महबूब हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही थी और हम खामोश होकर करके उसको सुन रहे थे, हम खामोश होकर के देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या किस मुंह से हम आखिरत के दिन अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? मैं कोई ये जज्बात के लिए या तकरीर राजनीति के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, मेरा दिल ये कह रहा था, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात उखड़ करके आए। लेकिन जैसे हजरत ने कहा, हमें ये भी देखना है कि हम कोई काम करें तो वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान के लिए, उनके मुखालिफों की मजम्मत के लिए तो करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कौम के साथ में जो इस वक्त ज्यादती हो रही है उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। सही बात है। हमारी तरफ दो बीच में हम खड़े हैं, एक रास्ता है कि हम खामोश होकर के इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपनी पूरी कौम को इसमें के अंदर झोंक सकते हैं। इस बीच में से एक ऐसा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा
कि जो हम कम से कम अपन कल को जब आखिरत का वक्त हो तो अपने अल्लाह के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और दूसरा चीज ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी कौम के ऊपर जो इस वक्त सरकार मुसल्लत है वो और हमारे कुछ काम से ऐसा कोई जरिया नहीं बन जाए जिससे कि वो और ज्यादा आफत और परेशानी में आ जाए। सही बात है। तो इंशाल्लाह मेरी जरूर इस चीज पे नजर है और मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाथ उठा के बताओ, सब तायद करो, हम सब आपके साथ हैं। बेशक मैं आपसे इस चीज के लिए दरखास्त करूंगा, शायद कोई अगर मसला राजनीतिक आएगा तो मैं आपसे गिड़गिड़ा करके नहीं कहूंगा, लेकिन जब मेरे दीन का मसला आएगा तो मैं जरूर आपसे गिड़गिड़ाने की भी अगर जरूरत होगी तो उससे परहेज नहीं करने का। कहने हैं वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इंशाल्लाह जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में विधानसभा में तो अपने आका की शान के लिए मैं बात रख चुका हूँ। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं उनका गुलाम हूँ और इंशाल्लाह ये गुलाम अपने आका का गुलाम ये पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इस आवाज को अल्लाह ने चाहा तो पूरी मजबूती के साथ मैं रखने का काम करूंगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ रखती हैं और मैं जैसे पहले काफी लंबे वक्त तक रुका था, अभी भी मैं आया तो था कुछ देर के लिए, लेकिन ये महफिल ऐसी है, दादा मोहतरम का भी एक मिजाज था, जब वो दीनी जलसे में जाते थे तो रात भर हो जाती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बीमारी की इसके भी बगैर चीज का ख्याल किए हुए बैठे रहते थे। मुझे सुबह वक्फ बोर्ड के सिलसिले में दिल्ली के अंदर IMCR के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कहा है, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह ही फजर में निकलना है वहां पर, नहीं तो मेरी खुद ख्वाहिश थी आपके दरमियान में आखिरी लम्हा तक मैं रुक सकूं, लेकिन मैं आप सब हजरात का तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरत, सिर्फ जलालपुर के लोग नहीं बल्कि और भी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सब लोग सवाब के मुस्तहिक हैं, और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ से या इस महफिल के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो भी उलमाए कराम हैं मैं आप उनको ये यकीन दिलाता हूँ और अपनी सब आवाम को कि अपने संभल की तरक्की के लिए और उससे पहले अपने मजहब और अपने मसलक के लिए जो भी मेरे लिए ज़रूरत खिदमात होंगी इंशाअल्लाह हर वक्त ये गुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बस दादाजी का वो शेर पढ़ देता हूँ, हजरत ने हुक्म दिया था तो इसलिए बस एक छोटा शेर पढ़ देता हूँ, कहा था तो हाँ ये शेर देखो आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, लेकिन मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी दादाजी से मोहब्बत जो थी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है नौशाद भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत थी मेरे लिए से मुँह से खैर आपने कहा तो कोशिश करके पढ़ देता हूँ कि एक तो वो तो मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो और बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। अल्लाह। बस मैं एक और शेर पढ़ के खत्म कर देता हूँ दादा मोहतरम का कि वो बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा, इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। बस मैं एक दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अच्छा मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब और मेरी दादी मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मुकाम दे। एक आखिरी शेर हजरत ने हुक्म किया है, हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों। जी क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ये दादा मोहतरम बख्श साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कौम के लिए और बीजेपी वालों के लिए पढ़ा था कि हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी कयामत है। वाह वाह,
कहने हैं, वाह 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 वाह।